जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन भक्तों के लिए, उन साधकों के लिए जो अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं। और फिर जो है जैसे कि यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, अलग अलग तरह के अलग अलग जो है साधु, अलग अलग तरह के भगत जो है आपको अलग अलग तरह की साधनाएं बताते हैं। क्या वो साधनाएं आपको फल देती हैं या अलग अलग तरह की साधनाएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब बातों से आज पर्दा उठेगा और सब तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पहली बात तो ये होती है कि जो साधना का क्षेत्र होता है, जो साधना का पथ होता है, वो कोई इतना सरल नहीं है जितना व्यक्ति सोच ले। कई व्यक्ति सोच लेते हैं कि ये साधना का क्षेत्र जो है बहुत ही सरल है, और साधना के क्षेत्र में आकर वो अपने जीवन को कई व्यक्ति खराब भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे कि जल्दी अमीर होने की कोई साधना है तो बताइए, जल्दी धन धान्य प्राप्त हो जाए, उस प्रकार की साधना करना चाहते हैं। हम इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं कि हमें सट्टे का नंबर मिल जाए। हम इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं कि हमें हमारी शेयर मार्केट में तरक्की हो जाए, हमें हमारे पास धन एकत्रित हो जाए, हमारे पास ऐश्वर्य एकत्रित हो जाए। तो साधना का मतलब समझ लीजिए पहले क्या है। ए और बी, ABCD पूरी सीखोगे तभी कोई जेड तक पहुंच पाओगे। अगर आप ए अक्षर को सीख लोगे और बी को सीख लोगे और बाद के अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। साधना के क्षेत्र में अगर कामयाबी चाहते हो, अगर चाहते हो कि साधना के क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त हो, तो साधना कोई ऐरी गैरी ऐसी चीजों से लेकर नहीं सीखी जाती। साधना तो कोई टॉफी गोली की तरह नहीं है, ये गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त की जाती है। और कई लोग लोभ लालच के चक्कर में बेताल की साधना करने लग जाते हैं, प्रेत की साधना करने लगते हैं, पिशाच की साधना करने लगते हैं, और कई लोग तो पता नहीं डाकनी की साधना करते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी अनगिनत अभद्र शक्तियों की साधना करने को तैयार रहते हैं अमीर होने के लालच में। तो ये जो कार्य है ना, इतना सरल नहीं है जितना सुनना बहुत सरल है। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से सक्सेस हो जाओगे तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये साधना जो है तपते तवे पर आप सोचो हाथ रखने के समान है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने, जैसे कि आप सोचते हो कि कर्ण पिशाचनी की साधना कर लूं, या मैं कोई ऐसी कोई सिद्धि की साधना कर लूं जिससे मुझे सब कुछ दिखाई दे जाए, सब कुछ मुझे दूर बैठे बैठे मैं सब कुछ खोलूं। ऐसे क्षेत्रों में हमने वो लोग भी देखे हैं जो पागल भी हो जाते हैं कई बार। जैसे आपको पता है कि मंत्रों के अंदर अपार शक्ति छुपी होती है, और जब मंत्रों का तेज उत्पन्न होता है, अगर आप किसी भी शक्ति की साधना करते हो और जब वो साधना करते वक्त शक्ति आपकी परीक्षा लेने के लिए वो आपके सामने प्रकट होती है। मान लीजिए आपने डाकनी की साधना करी, तो डाकनी जब आपके सामने आएगी तो क्या से आप उसका तेज सहन कर पाओगे? किस प्रकार से आप उससे वचन ले पाओगे? किस तरीके से आप उसको किस रूप में धारण करोगे? तो ये जो कार्य है ना, ये आपके कुटुंब को नाश करने वाला कार्य है, आपके कुटुंब को बीमार करने वाला कार्य है, आपकी पीढ़ी को दागित करने वाला कार्य है। ऐसी साधना में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पूजा पाठ पद्धति को अपनाते हो, देखिए जितने भी साधु संत हैं, पूजा पाठ पद्धति, मान लीजिए आप माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त कीजिए, हनुमान दादा की कृपा को प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप माँ कालका की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे तबके की साधना करोगे, इससे आपके कुटुंब का नाश होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये साधना का जो क्षेत्र होता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, ये गुरु के बगैर नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए आप बंगलामुखी की साधना कर रहे हो, बंगलामुखी की जो साधना है कोई आसान नहीं है जितनी आप सोचो। अब वो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाशक्ति है। जैसे माँ तारा की साधना कर रहे हो आप, तो ये कोई छोटी छोटी वो चीज नहीं है, एक रहस्य है, एक विद्या है, जिस विद्या को गुरु के सानिध्य में ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने के बाद आप उस विद्या को हासिल करते हो।
अगर आप सोचते हो कि सीधा मैं, मान लीजिए मैंने इस मंत्र को उठा लिया और उस मंत्र से मैं मान लो साधना कर, मान लो जब शक्ति आपके सामने आती है, ये शक्ति आपकी उस मंत्र से जागृत होने लग जाती है, तो आपके शरीर के जो रिएक्शन होंगे, आपके शरीर के ऊपर जो दिक्कतें होंगी, जो समस्या आएंगी, वो कैसी हो सकती है, उस समस्या के बारे में आपको नहीं पता। तो यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग YouTube पे भी वीडियो बनाते हैं, और जैसे कि पूर्णिमा आती है या फिर अमावस्या आती है या दिवाली का समय आता है या होली का समय आता है, अलग अलग तरह की साधनाएं बताई जाती हैं। तो क्या ये साधनाएं जो व्यक्ति नए होते हैं या उठा लेते हैं, तो उनको किस तरह से करनी चाहिए? ऐसे नहीं करनी चाहिए, गुरु के सानिध्य से ही साधना करनी चाहिए। गुरु का होना अनिवार्य है, गुरु के बगैर अगर कोई गुरु देते हैं तो करनी चाहिए, मतलब हाँ, गुरु के सानिध्य से, क्योंकि आपके परिवार, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हो, उनकी भक्ति को कर सकते हो, उनसे आपके कुटुंब को कोई खतरा नहीं है। माँ दुर्गा की कर सकते हो, कोई खतरा नहीं है। अगर माँ कालका की करते हो तो गुरु का सानिध्य लीजिए। अगर कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, नॉर्मल मंत्र का, क्योंकि मंत्रों के अंदर भी अपार ऊर्जा है। जब ऐसे मंत्र को हम उठा लेते हैं, मान लीजिए हम कोई ऐसा मंत्र उठाते हैं, ओम ह्रीम मंगला मुखी सब दुष्टान वाचम मुखम पदम मम शत्रु स्तंभ स्तंभ जिया किलाय बुद्धि विनाशाय, तो ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र जो है, आप जब जाप करने लग जाओगे तो इस मंत्र में आपके शरीर पर तेज उत्पन्न होगा, और जब तेज उत्पन्न होगा तो आपका बीपी भी ऊपर नीचे होएगा। शरीर, साधना का मतलब समझिए, साधना का पर्यायवाची क्या है? साधना, अपने शरीर को साधना, अपने शरीर को साध कर, तप कर व्यक्ति साधक बनता है। ऐसे साधक नहीं बनता, ऐसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। सिद्धि को प्राप्त करने के मध्य में बहुत लोग जो है मेंटल भी हो जाते हैं। ऐसे होते हैं कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कई बारी, जो हमारे पास आए हैं, और वो काफी लंबे समय से एक देवी की साधना कर रहे थे, और करते, लेकिन बाद में जब अचानक ही उनके शरीर पे एक अलग सा तेज आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो फिर उस दौरान उसका पता नहीं लगता, उनका चित्त काम करना बंद कर जाता है, क्योंकि उन्होंने गुरु को बनाया नहीं है। साधना करते रहे, मंत्र का जाप करते रहे, मंत्र का जो इफेक्ट है बॉडी पे वो पड़ने लग गया, और उस दौरान क्या होता है कि साधना को बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब शुद्ध काम नहीं करेगी, आपका विवेक काम करना बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या करोगे? साधना सही तरीके से की जाती है, गुरु के सानिध्य से की जाती है, तब कोई कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।